नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमयी कहानियाँ, जहाँ हम गहराई से देखते हैं वो सच्चाई जो कभी सामने नहीं आई। आज हम एक ऐसे केस पर बात करने वाले हैं जिसे पुलिस ने तो बंद कर दिया, पर सबूत कुछ और ही कहानी कहते हैं। जी, एक ऐसी मौत जिसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन जिसके पीछे इतने सवाल हैं कि आज भी वो एक पहेली है। हम बात कर रहे हैं 29 साल के आईटी कर्मचारी नीरज मेहता की। तो हमारे पास पुलिस की रिपोर्ट है, परिवार के बयान हैं और कुछ कह सकते हैं बहुत ही चौंकाने वाले डिजिटल सबूत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हुआ क्या था उस रात? देखिए, पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से रात के करीब 1:20 पर नीरज के फ्लैट से कॉल आई और जब पुलिस वहाँ पहुंची, दरवाजा तोड़ना पड़ा। अंदर नीरज फर्श पर पड़ा था और पास में नींद की गोलियों की एक खाली शीशी। बिल्कुल। तो पुलिस के लिए तो ये मतलब एक सीधा साधा केस था, डिप्रेशन के कारण आत्महत्या, मामला बंद। लेकिन यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है ना? परिवार का कुछ और ही कहना था। हाँ, परिवार का साफ साफ कहना था कि नीरज डिप्रेशन में था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसने तो अपनी मौत वाले दिन ही अपनी माँ को फोन किया था। जी, और फोन पर उसने कहा था कि उसे कुछ बहुत बड़ा पता चला है और वो अगले दिन घर आकर सब कुछ बताएगा। वो अगला दिन वो कभी आया ही नहीं आया। और ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ और भी उलझ जाती है। हाँ, क्योंकि रिपोर्ट में था कि मौत का कारण तो ओवरडोज है, जो गोलियों की शीशी से मतलब मैच करता है। लेकिन उसमें एक छोटी सी लाइन थी जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मौत का सही समय अनिश्चित है। अच्छा, और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मौत शायद तब नहीं हुई जब उसे पाया गया, हो सकता है काफी पहले हुई हो। मतलब सीन बाद में बनाया गया हो। ये एक संभावना है और ये सिर्फ शक नहीं, ये उस रिपोर्ट पर आधारित एक सवाल है। और अब आते हैं उस सबूत पर जो शायद इस पूरे मामले का मतलब सेंटर पॉइंट है, नीरज का लैपटॉप। जी, उसके लैपटॉप में एक फोल्डर मिला जिसका नाम था डू नॉट ओपन। हाँ, एक चेतावनी की तरह। और उस फोल्डर के अंदर जो था वो किसी कॉर्पोरेट थ्रिलर जैसा था। क्या मिला उसमें? कंपनी के अंदरूनी ईमेल, नकली चालान, काले धन के लेन देन के रिकॉर्ड और एक धमकी भरा ईमेल। धमकी? साफ लिखा था, अगर ये लीक हुआ तो कोई मरेगा। तो ये मामला डिप्रेशन का नहीं बल्कि किसी बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड का लग रहा है। बिल्कुल, और यही बात नीरज के दोस्त भी कह रहे थे। उन्होंने बताया कि नीरज कुछ दिनों से कह रहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना ये हादसा नहीं है। वो जानता था कि वो खतरे में है और शायद उस खतरे का एक चेहरा भी है, भले ही वो नकाब के पीछे हो। आप सीसीटीवी फुटेज की बात कर रही हैं? हाँ, वो सबसे मजबूत सबूत है। नीरज की मौत से सिर्फ 40 मिनट पहले एक नकाबपोश आदमी सीढ़ियां चढ़ता हुआ दिखता है। और सबसे अजीब बात यह है कि वो कैमरे के ठीक नीचे आता है, ऊपर देखता है और फुटेज बंद हो जाता है। कट, जैसे किसी ने जानबूझकर बंद कर दिया। ये सब बहुत ही संदिग्ध है। और फिर कंपनी का जो बर्ताव था वो तो इसे और भी पक्का करता है। सही बात है। नीरज की मौत के फौरन बाद उसकी पूरी टीम को भंग कर दिया गया। कंपनी के सर्वर बदल दिए गए और परिवार को सलाह दी गई कि वो इस मामले को ज्यादा कुरेदे नहीं। ये तो एक तरह से सबूत मिटाने जैसा है। बिल्कुल, अगर ये एक मामूली आत्महत्या थी तो ये कंपनी इतने बड़े कदम क्यों उठाएगी? कोई क्यों उठाएगा? और आज 3 साल बाद भी कागजों में नीरज मेहता की मौत एक आत्महत्या ही है। हाँ, केस बंद है। लेकिन एक आखिरी चीज है, एक ऐसा सबूत जो रोंगटे खड़े कर देता है। आप उस ड्राफ्ट ईमेल की बात कर रही हैं? हाँ, नीरज के मौत के 2 महीने बाद उसके फोन में एक ड्राफ्ट मिला, एक ईमेल जो कभी भेजा नहीं गया। और उसका सब्जेक्ट था, I didn't kill myself। मैंने आत्महत्या नहीं की। ये एक ऐसा संदेश है जो सीधे नीरज की तरफ से है। तो हमारे पास एक तरफ पुलिस की बंद फाइल है और दूसरी तरफ सबूतों की एक पूरी चेन जो एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। तो सवाल यही रह जाता है, क्या नीरज सच के बहुत करीब पहुंच गया था या किसी ने बहुत ही सफाई से एक हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया?